हमारी आज की कहानी का शीर्षक है श्री और इसकी लेखिका संतोष जैन जी हैं। पार्क की हरी घास पर अभी ओस की बूंदें मौजूद थी। हवा बिल्कुल स्वच्छ और मन की ताजगी देने वाली थी। संजीव धीरे से बेंच पर बैठ गए। बच्चे शोर मचाते कोई खेल खेल रहे थे। तभी एक बॉल आकर उसके पैरों से टकराई। अंकल प्लीज़ ज़रा बॉल दे दीजिए। वे बॉल उठाने को तत्पर हुए, पर उनके हाथ हवा में यहाँ वहाँ भटकते रह गए। बच्चों ने शायद उनकी मजबूरी समझ ली थी। सॉरी अंकल कहकर वे सब अपने खेल में बिजी हो गए। संजीव जी के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरे, पर उन्होंने तुरंत अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लिया था। हवा की ठंडक को महसूस करते हुए गीत गुनगुनाने लगे। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार, ओ मेरे माझी ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। ये गीत श्रेया गुनगुनाया करती थी। अचानक उन्हें लगा जैसे वह अभी आकर उन्हें चौंका देगी। नमस्ते संजीव जी, अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? चलिए चलकर चाय पीते हैं, आज की सुबह भी मीठी हो जाएगी। वातावरण को हल्का और खुशनुमा बनाने का श्री का यह तरीका संजीव को बहुत पसंद था। जीवन में रंग भले ही नहीं घुल पाए हों, पर इस मिठास का अनुभव उन्हें जिंदगी दे जाता था। बचपन से संजीव अंधे थे, पर माँ ने शायद बेटे के अंधेपन को दुनिया का एहसास नहीं होने दिया। जब श्री अपने एक प्रोजेक्ट पर काम करने उनके पास आई थी, तब से वह रंगों की दुनिया को भी पहचानने लगे थे। श्री ब्रेल लिपि और नेत्रहीनों के लिए उसकी उपयोगिता के लिए रिसर्च कर रही थी। वह उनके घर पर ही रहती थी। न जाने कब वह उनके जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई थी। माँ कहती भी थी, एक दिन श्री चली जाएगी तो क्या होगा। अब दुनिया अचानक से सुंदर लगने लगी थी। श्री के एनर्जी भरे गाने सुन सुनकर आनंदित होते रहते। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। पार्क में सुबह सुबह टहलते समय वह खिलखिला उठते। थक कर फिर वह गर्म चाय का एक कप उन्हें इस तरह देती जैसे अपनी सारी ऊर्जा अर्पित कर रही हो। श्री अक्सर उनसे कहती, सर आप भी गाना गाया कीजिए, सच संगीत की दुनिया बहुत सुंदर होती है। पर वो हमेशा हंसकर टाल जाते थे। श्री और संजीव को देखकर माँ कहती, यदि श्री तुम्हारे जीवन में आ जाए तो? नहीं माँ, उस फूल को खिलने दो, मेरी अंधेरी दुनिया के साथ उसे मत जोड़ो। अपना प्रोजेक्ट पूरा करते ही वह वापस अपने घर चली गई। माँ ने जाते हुए उसे ढेरों उपहार दिए, पर उसके जाने के बाद अपने अकेलेपन और जीवन की शून्यता को तलाशने अक्सर पार्क में चले जाते थे। धूप ज़्यादा गर्म महसूस हो रही थी, तो संजीव जी ने अपनी छड़ी उठाई और टहलते हुए पार्क से बाहर आ गए। लेफ्ट वाली शॉप से घर के लिए दूध और ब्रेड लिया, तो 10 कदम चलने के बाद घर के पास सब्जी खरीदी। फिर राइट मुड़कर 20 कदम चलने के बाद घर आ गए। ये सब जानकारियाँ श्री ने ही दी थी। कदमों से गिनकर अपनी जगह पहुँचना भी उसी ने सिखाया था। घर पहुँचकर माँ को आवाज़ लगाई और सामान दिया। वह कुछ थकी हुई लगी। चाय लाकर वह बैठ गई। क्या बात है माँ, आज बहुत उदास लग रही हो? तबीयत तो ठीक है? हाँ, पर आज न जाने श्री की बहुत याद आ रही है। वह भी आपको याद करती होगी, इसलिए चिंता मत करो माँ, कहकर संजीव कॉलेज की तैयारियों में बिजी हो गया। शाम को लौटे तो एक लेटर मिला जो शिमला के किसी हॉस्पिटल से डॉक्टर गोयल का था। उन्हें हैरानी हुई, वह उन्हें कैसे जानते हैं। लेटर खोला तो उन्हें खुशी मिली। किसी मित्र ने अपनी आंखें उन्हें दान की थी और एकदम ही उन्हें बुलाया गया था। मन में कई सवाल आए, पर कुछ समझ नहीं आया, तो उसी शाम ट्रेन पकड़ माँ के साथ शिमला आ गए। वहाँ पर मिलिट्री की कार उन्हें लेने आई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी दूर भला कौन उन्हें कैसे जानता है। इतना सम्मान देकर उन्हें बुलाना, कौन
अगले ही क्षण, हेलो डॉक्टर संजीव, मैं डॉक्टर गोयल, श्री का पति। संजीव और माँ की खुशियों को जैसे पंख लग गए। कहाँ है श्री? उसे देखने के लिए तो आंखें ही तरस गई। डॉक्टर गोयल बिल्कुल शांत रहे। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो संजीव जी ने पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? क्या यह श्री की कोई शरारत है? नहीं संजीव जी, नहीं। श्री अब इस दुनिया में नहीं रही। परसों रात वह एक सड़क हादसे में घायल हो गई। घायल अवस्था में ही उसने अपनी आंखें आपको देने की इच्छा प्रकट की। अपने सबसे प्रिय रिस्पेक्टेड संजीव सर को अपनी आंखों से दुनिया दिखा पाने का सपना मुझे सौंपकर माँ स्वयं को नहीं संभाल पा रही थी। संजीव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आज 5वां दिन है शिमला में। संजीव जी की आंखें, उनकी रोशनी, उनकी दुनिया, सब कुछ उनके पास है, पर जो रोशनी उनके उजाले में रंग घोल सकती थी वही नहीं रही। अब अपनी श्री की दी हुई संगीत की रोशनी में गुनगुनाने लगे, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। सच, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक सुखद अंत के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।